Good morning class. Today in journal we will start with illustration number 10 and I hope up to 9 आप लोगों के solve हो चुके होंगे. So I'll start with the 10th. Journalize the following transaction. The first is sold goods to Harsh for ₹50,000 at 20% trade discount and 5% cash discount. Harsh paid 40% immediately through a banker's check. In the previous questions, when trade and cash discount both are mentioned, तो मैंने आपको बताया था firstly reduce the amount of trade discount, then on the balance you need to deduct the cash discount. Here you sold goods to Harsh. हमने हर्ष को गुड्स बेची थी 50,000 की, जिसके ऊपर 20% का ट्रेड डिस्काउंट है और 5% का कैश डिस्काउंट है. ट्रेड डिस्काउंट तो ऑलवेज रिड्यूस होता ही होता है गुड्स में से या परचेज प्राइस या सेल प्राइस में से. बट कैश डिस्काउंट आपने मीनिंग जब पढ़ा था, कैश डिस्काउंट का मतलब होता है कि जब हमें अपना पैसा किसी से जल्दी निकलवाना होता है फ्रॉम द डेटर्स, तो हम उसको कुछ डिस्काउंट ऑफर करते हैं, दैट इज़ कैश डिस्काउंट. हेयर इट इज़ मैंशन इन द नेक्स्ट लाइन कि हर्ष पेड 40% इमीडिएटली थ्रू अ बैंकर्स चेक, कि जितने की गुड्स हमने हर्ष को बेची थी उसमें से सिर्फ उसने अभी तक 40% अमाउंट की पेमेंट की है. लिसन इट केयरफुली. अभी तक उसने टोटल अमाउंट में से 40% अमाउंट पे किया है. तो जितना उसने हमें पे किया है कैश डिस्काउंट उसी अमाउंट के ऊपर दिया जाएगा, बिकॉज 60% जो उसने पेमेंट अभी हमें की ही नहीं है, तो हम उसको उसके ऊपर डिस्काउंट क्यों दें. मे बी इन फ्यूचर हमें उसको डिस्काउंट देना पड़े अपना 60% पैसा निकलवाने के लिए. सो वी नीड टू पे 40% कैश डिस्काउंट ओनली ऑन दैट अमाउंट जितना उसने हमें पे कर दिया. जो 60% की पेमेंट उसने अभी तक हमें नहीं की, उसके ऊपर हम उसको कैश डिस्काउंट नहीं देंगे. ट्रेड डिस्काउंट तो ऑलवेज रिड्यूस होता ही होता है. सो लुक एट द नोट्स फर्स्टली. These are the working notes. Like, what is the amount of goods? He said कि we sold to Harsh 50,000 की goods हैं. तो पहले हम इसका 20% ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे. इट इज़ 10,000. So after reducing the amount of trade discount, हमने उसको सेल्स की हर्ष को how much? 40,000 रुपीज़ की. तो 40,000 रुपीज़ का अमाउंट ऑफ सेल्स है. Now he said हम उसको 5% का कैश डिस्काउंट ऑफर करेंगे. अब मेरे इस ऑफर को सुनकर उसने डिसाइड किया, हर्ष ने, कि वो 40,000 में से सिर्फ 40% अभी पे कर सकता है. तो जितना वो मुझे पे कर रहा है मैं उसी के ऊपर कैश डिस्काउंट दूंगी. उसने मुझे 40,000 में से पे किया कितना? 40%. ही पेड बाय चेक एंड ही नॉट पेड हाउ मच. अब उसने कितना पे नहीं किया? 40,000 में से उसने पे नहीं किया 60%. तो जो 40% उसने पे किया है इट इज़ 16,000 और जो नॉन पेड है वो है अभी 24,000. तो एज आई सेड, जो उसने मुझे पे किया है उसके ऊपर हम उसको डिस्काउंट ऑफर करेंगे. द डिस्काउंट इज़ 5%. इट मीन्स डिस्काउंट कितने का हो गया? 800 का. सो आउट ऑफ 16,800 का डिस्काउंट देने के बाद 16,000 में से 800 का डिस्काउंट लेस करके उसने मुझे पे किया 15,200 बाय चेक. एंड द चेक इज विड्रॉन और डिपॉजिट इनटू द बैंक. सो 15,200 की मुझे चेक से पेमेंट मिली है. चेक के लिए आप बैंक वर्ड यूज़ करते हैं. तो जब पैसा आता है तो बैंक या कैश डेबिट होता है. सो द जर्नल एंट्रीज बैंक अकाउंट डेबिट. उसने मुझे पे किया 15,200. 800 का डिस्काउंट था. तो बैंक अगर डेबिट में है तो डिस्काउंट भी कहाँ आएगा आपको बताइए? डेबिट में ऑफ ₹800. नेक्स्ट, किससे पैसा मिला है मुझे? टू हर्ष. अब नाउ प्लीज वॉच इट. हर्ष से मुझे, हर्ष ने को मैंने टोटल सेल्स की थी कितने की? 40,000 रुपीज़ की. तो हर्ष से मुझे लेना था टोटल 40,000 रुपीज़. 40,000 में से 60,000 अभी क्रेडिट में है. सॉरी, इट वॉज की दिस इज सेल्स. तो हम यहाँ पर लिखेंगे नॉट हर्ष टू सेल. दिस इज बिकॉज ये सेल्स थी. 40,000 रुपीज़ की टोटल हर्ष को हमने सेल्स की थी. तो हर्ष से मुझे लेना था टोटल 40,000 रुपीज़.
40,000 में से उसने 15,200 मुझे पे कर दिया आफ्टर रिड्यूसिंग 800 का डिस्काउंट। अब जो 60% 24,000 उसने मुझे अभी तक पे नहीं किया है, इट मीन्स दैट सेल्स इज स्टिल ऑन क्रेडिट बेसिस, मुझे उससे पैसा लेना है। सो आई विल राइट डाउन द नेम ऑफ दैट पर्सन। हर्ष डेबिट बाय ₹20, 4,000, now it is 40 and here it is also 40. That's all about this entry. Once again, हर्ष को मैंने 50,000 की सेल्स की थी, 20% का ट्रेड डिस्काउंट लेस किया, सो द अमाउंट ऑफ सेल्स इज 40. सो टोटल सेल्स आपकी हो गई 40,000 की। इस 40,000 में से उसने मुझे 40% पे किया 5% के डिस्काउंट पर, तो डिस्काउंट है 800 का, 15,200 की चेक से पेमेंट की है, रेस्ट 60% जो अभी तक पे नहीं हुआ उसके लिए मैंने उसका नाम लिखा है। द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कैश रिसीट फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम ₹5,000। मैंने राम से पैसा रिसीव किया एक्चुअली श्याम के बिहाफ पर, तो मेरा तो श्याम को ही देना था। सो आई विल राइट कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम। हाउ मच? 5,000 in the debit and 5 in the credit. That's all about this question. Look at illustration number 11. Pass the journal entry. First is as on 1st of March. Bought goods from Vishwas. The goods are of ₹1 lakh at 20% trade discount and 5% cash discount. Paid full amount at the time of purchase. 1 लाख की गुड्स हैं, पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा, उसके बाद कैश डिस्काउंट लेस होगा, और उसने मुझे सारा अमाउंट पे कर दिया परचेज के टाइम पर ही। सो वी परचेज गुड्स फ्रॉम विश्वास बट द पेमेंट इज मेड बाय हिम इन कैश। तो फर्स्टली फाइंड आउट द अमाउंट। 1 lakh is the amount of goods. Firstly reduce the trade discount. 20% is trade discount, it is 20,000. So 1 lakh में से मैंने 20,000 का अमाउंट लेस किया डिस्काउंट का, सो एक्चुअल अमाउंट ऑफ परचेज इज ₹80,000. सो द वैल्यू ऑफ परचेज गुड्स आर ₹80,000. देन हम एंट्री पास आउट करेंगे. सो फर्स्ट एंट्री इज परचेज अकाउंट डेबिट. ही पेड द अमाउंट इन कैश आफ्टर रिड्यूसिंग 5% कैश डिस्काउंट. पैसा पे करोगे तो कैश आपका जाएगा, कैश आपका जाता है तो क्रेडिट होता है, और डिस्काउंट भी कैश के साथ ही होता है तो डिस्काउंट भी आपका क्रेडिट में आएगा. सो कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट. नाउ द अमाउंट ऑफ परचेज इज 80,000. दे सेड 5% इज कैश डिस्काउंट. अब इस 80,000 के ऊपर आप 5% का कैश डिस्काउंट फाइंड आउट करेंगे तो इट इज़ 4,000. सो द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज 4,000. अब 80 में से 4 लेस करके मुझे कैश की कितनी पेमेंट करनी पड़ी? 76,000. सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट March entry. Second, as on 3rd of March, bought goods from Trisha for ₹2 lakh at 5% cash discount and 10% trade discount. अब इसमें पहले आपको कैश डिस्काउंट लिखा है, फिर उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट लिखा है. जो हमारा रिड्यूस करने का पैटर्न होता है वो सेम होता है. फर्स्टली यू नीड टू रिड्यूस ट्रेड डिस्काउंट, उसके ऊपर बाकी जो बचेगा फिर कैश डिस्काउंट. नेक्स्ट इज हाफ ऑफ द अमाउंट पेड बाय चेक एट द टाइम ऑफ परचेज. उसने कहा है कि ट्रीशा को हमने 2 लाख की गुड्स ट्रीशा से परचेज की, जिसके ऊपर 10% ट्रेड और 5% का कैश डिस्काउंट है. हाफ ऑफ द अमाउंट पेड बाय चेक एट द टाइम ऑफ परचेज. जितने की हमने उससे परचेज की है सिर्फ उसमें से अभी आधी ही पेमेंट हुई है, हाफ अमाउंट की पेमेंट अभी नहीं हुई. इट मीन्स जो हाफ अमाउंट है वो अभी क्रेडिट में है और हाफ अमाउंट की पेमेंट चेक से हमने कर दी है. सो एज इन द प्रीवियस क्वेश्चन, जो कैश डिस्काउंट है उसी अमाउंट के ऊपर मिलेगा जिसकी हमें पेमेंट हमें मिलती है या हम जिसकी पेमेंट करते हैं. जो टर्म अभी तक क्रेडिट में है उसके ऊपर कैश डिस्काउंट शो नहीं होता. सो लुक एट दिस हाउ वी हैव टू सॉल्व. दिस इज द सेकेंड एंट्री कि वी परचेज गुड्स फ्रॉम ट्रीशा. द अमाउंट ऑफ गुड्स आर ₹2 lakh. The trade discount is 10%. This is trade discount, means it is 20,000. So the actual amount which we purchased from Trisha, 2 lakh minus 20,000. It is 1,80,000. So मैंने Trisha से परचेज की 180. अब 180 की ट्रांजेक्शन है, हम उसको ऑफर कर रहे हैं 5% का कैश डिस्काउंट. बट द कंडीशन इज कि उस कैश डिस्काउंट में को रिसीव या ऑफ़र सुनने के बाद उसने मुझे सिर्फ टोटल परचेज में से हाफ ही अमाउंट पे किया.
हाफ अमाउंट मीन्स 180 का हाफ. शी पेड हाफ अमाउंट 90, वी पेड टू हर हाफ अमाउंट 180 का हाफ 90,000. तो जो हम उसको पे कर रहे हैं उसके ऊपर उसने मुझे 5% का डिस्काउंट दिया. इट इज़ 4500. तो 90,000 में से 4500 का डिस्काउंट पे करने के बाद या लेस करने के बाद एक्चुअली हमने उसको 85,500 की पेमेंट की चेक से. तो अब इसकी आप 2 एंट्री बनाना चाहो तो 2 बना सकते हो और एक में भी शो किया जा सकता है. लाइक हाउ द एक्चुअल अमाउंट ऑफ परचेज इज परचेज अकाउंट डेबिट. इट इज़ ऑफ ₹1,80,000. उसको हमने चेक से पेमेंट की. चेक इज ऑलवेज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक. फॉर द चेक यू मे राइट द वर्ड बैंक टू बैंक अकाउंट. अब बैंक अगर क्रेडिट है तो जो डिस्काउंट का ऑफर है वो भी ऑब्वियसली क्रेडिट होगा. सो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट इज ऑल्सो इन द क्रेडिट साइड. हमने डिस्काउंट दिया उसको 4500 का और जो एक्चुअल पेमेंट हुई है डिस्काउंट लेस करने के बाद इट 85,500. अब 50% आधा 90,000 पे हो चुका था. 90,000 रेस्ट अभी क्रेडिट में है. तो क्रेडिट में तो हम उस पर्सन का नाम लिखेंगे टू त्रिशा एज ₹90,000. दिस इज द नेक्स्ट एंट्री. Look at the third one. Sold goods to Nupur 50,000 at term, 4% cash discount and 20% trade discount. Same है वही. Half the amount received by cash and half by check on the same day. She said कि हमने नुपुर को 50,000 की गुड्स सेल्स की थी. अब यहाँ पर परचेज की जगह वर्ड है सेल्स. 50,000 की गुड्स थी. 20% का ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे. इट इज़ 10,000. तो एक्चुअल सेल्स कितनी थी नुपुर से? 50 minus 10. The actual amount of sales are ₹40,000 after reducing trade discount. कैश डिस्काउंट ऑफर किया 4% का. अब यहाँ पर हमें नुपुर से पैसा लेना है तो कैश आपका डेबिट होगा. एंड इफ द कैश इज इन द डेबिट साइड डिस्काउंट इज ऑल्सो इन द डेबिट साइड. सो यहाँ पर हमें अब नुपुर से पैसा लेना था. देन शी सेड कि हाफ अमाउंट की वो मुझे कैश पे पेमेंट कर रही है, हाफ अमाउंट वो मुझे चेक से दे रही है. अब चाहे उसने मुझे चेक दिया हो या उसने मुझे कैश दिया हो, शी मेक माई पेमेंट कम्प्लीटली. तो हम उसको कैश डिस्काउंट डेफिनेटली टोटल अमाउंट पर देंगे. इट्स नॉट कि कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश पेमेंट पर ही मिलता है, चाहे वो हमें चेक से पेमेंट करे या कैश में करे. लॉजिक ये है कि कैश डिस्काउंट हम उसको तब देते हैं कि वो हमारा पैसा दे दे, चाहे चेक से दे या कैश से दे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो हम उसको टोटल अमाउंट के ऊपर 4% का कैश डिस्काउंट डेफिनेटली देंगे ही देंगे. सो एक्चुअल सेल्स थी आपकी 40,000 की. 40,000 का हमने उसको ऑफ़र किया है 4% का डिस्काउंट. इट इज़ ऑफ ₹1,600. सो द डिस्काउंट इज़ ऑफ ₹1,600. तो 1,600 40,000 में से लेस करने के बाद उसने मुझे पे किया 38,400. इसमें से हाफ कैश में है. हाफ मतलब 19,200 हाफ इज़ इन कैश और सेम 19,200 चेक से मतलब बैंक के थ्रू रिसीव होगा. तो अब पैसा हमें मिल रहा है. पास आउट द जर्नल एंट्री. इट्स सिंपल हियर. कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट. फॉर द डिस्काउंट यू मे राइट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू. ये कैश या क्रेडिट, कैश में सेल्स थी, क्रेडिट में नहीं थी. द टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स इज ₹40,000. द डिस्काउंट इज ऑफ ₹1,600. आधा चेक मिला, आधा कैश मिला. 19,200 इन कैश एंड 19,200 बाय बैंक. दैट्स ऑल अबाउट दिस जर्नल एंट्री. Next one. Next we have as on 6th. Sold goods to Anuradha for ₹1 lakh on terms 10% trade discount and 5% cash discount. अनुराधा को हमने सेल्स किए 1 लाख की. 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस किया, 5% कैश डिस्काउंट दिया. इफ़ द पेमेंट इज़ रिसीव विद इन 15 days. 6 मार्च को हमने सेल्स की है. अगर वो 15 दिन के अंदर अंदर मेरा पैसा दे देती है तो हम उसको कैश डिस्काउंट देंगे 5% का. मीन्स 6 मार्च को अगर हमने उसको सेल्स की है तो आफ्टर 15 days अप्रॉक्सी 21 मार्च तक अगर वो मेरा पैसा दे देती है
तो हम उसको कैश डिस्काउंट देंगे। अगर वो 21 मार्च तक पेमेंट नहीं करती तो कैश डिस्काउंट उसको नहीं मिलेगा। द नेक्स्ट इज आफ्टर वॉचिंग या आफ्टर लिसनिंग दैट डिस्काउंट ऑफर, उसने क्या डिसाइड किया, 80% पेमेंट इज़ रिसीव्ड ऑन 18 मार्च बाय चेक। टोटल सेल्स में से उसने 18 मार्च को, 21 मार्च से पहले मतलब 18 मार्च को मुझे 80% अमाउंट चेक से पे कर दिया। इट मीन्स जो 80% अमाउंट उसने मुझे चेक से पे किया है उसके ऊपर मैं उसको डिस्काउंट कैश वाला डेफिनेटली दूंगी, बिकॉज उसने 21 मार्च से पहले मुझे 80% अमाउंट की पेमेंट कर दी, और जो 20% रेस्ट रह गया वो अभी तक उसने पे नहीं किया। सो फर्स्टली इसमें डिफरेंट डेट्स पर एंट्री होंगी। फर्स्ट एंट्री इज एज ऑन 6 मार्च, you sold goods to Anuradha. So as on 6 March the entry is Anuradha debit to sales account after reducing the amount of trade discount. 1 lakh की goods है, 10% का trade discount, it is 10,000. So actual amount of sales is 90,000 as on 6 March. फिर हमने उसको डिस्काउंट ऑफर किया। 18 मार्च को उसने डिसाइड किया कि जितनी हमने उसको सेल्स की थी, 90,000 की सेल्स की थी, इसमें से वो मुझे 80% पे करने के लिए एग्री हो गई है। मीन्स वो मुझे पे कर रही है 72,000। तो ऑब्वियसली जितना वो मुझे पे कर रही है मैं उसी के ऊपर उसको कैश डिस्काउंट ऑफर करूँगी। तो 72,000 का कैश डिस्काउंट था हमारा 5%, हमने उसको डिस्काउंट ऑफर किया। इट इज़ ऑफ रुपी 3600। तो 72,000 में से 3600 का डिस्काउंट ऑफर या लेस करने के बाद मुझे चेक से पेमेंट मिली है, तो मतलब बैंक वर्ड यूज़ करेंगे हम। चेक से पेमेंट मिली 68,400 की। तो पास आउट द जर्नल एंट्री, वी रिसीव द अमाउंट बाय चेक, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑल्सो मेंशन, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू किससे मिला है, अनुराधा को टोटल मेरा पेमेंट करना था 72,000, उसमें से 3600 का डिस्काउंट लेस करके शी पेड ओनली 68,400। जो 20% है वो अभी तक नहीं आया, तो उसकी अभी कोई एंट्री नहीं होगी, बिकॉज जब वो रिसीव होगा तब हम उसकी एंट्री शो करेंगे। द लास्ट एंट्री फॉर दिस क्वेश्चन इज सोल्ड गुड्स टू सुधा फॉर रुपी 1 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो पहले लेस किया 1 लाख का 20%, इट इज़ 20,000। तो सेल्स हो गई 1 लाख माइनस 20,000। एक्चुअल अमाउंट ऑफ सेल्स इज रुपी 80,000। 10% का कैश डिस्काउंट है, सेम वही। इफ़ द पेमेंट इज़ रिसीव विद इन 10 डेज़, अगर 10 दिन के अंदर पेमेंट मिल जाती है, मतलब 20 मार्च के मैक्सिमम 30 मार्च तक। शी पेड हाफ द अमाउंट ऑन 26, उसने 26 मार्च को 20 और 26 6 डेज़ के अंदर 50% अमाउंट पे कर दिया, तो हम उसको डिस्काउंट डेफिनेटली इस पर देंगे ही देंगे। एंड 30% ऑफ द रिमाइंडर ऑन 31 मार्च, और जो 30% ऑफ द रिमाइंडर जो बच गया था पैसा हाफ, उसका 30% उसने 31 मार्च को दिया। तो ये 30 मार्च के बाद है, इट मीन्स इसके ऊपर उसको कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं होगा। सो फर्स्टली एज ऑन 20 मार्च द जर्नल एंट्री इज वी सोल्ड गुड्स टू सुधा डेबिट टू सेल्स अकाउंट आफ्टर रिड्यूसिंग ट्रेड डिस्काउंट, इट इज 80,000. Next, as on 26 March she paid half the amount. 80,000 का आधा, हाफ कितना होगा 40,000, जिसके ऊपर हम उसको 10% का कैश डिस्काउंट ऑफर करेंगे, इट इज़ ऑफ 4,000। तो 40 में से 4 लेस करके मुझे पेमेंट मिली। द जर्नल एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू होम, टू सुधा। 40,000 की गुड्स थी, जिसमें से 4,000 का डिस्काउंट लेस करके मुझे पेमेंट मिली 36,000, हाफ। नेक्स्ट ही सेड एज ऑन 31 मार्च शी पेड 30% ऑफ द रिमाइंडर मतलब 50%। 80,000 में से 50% 40,000 पे कर चुकी थी वो, तो रेस्ट 50% बचा था आपका। दिस इज़ द 50% ऑफ 80,000, 40,000। इसमें से भी उसने सिर्फ अभी 30% ही पे किया है, इट मीन्स शी पेड ओनली 12,000। तो इसके ऊपर डिस्काउंट ऑफर नहीं होगा, क्योंकि डिस्काउंट सिर्फ 30 मार्च तक था। दिस इज़ ऑन 31 मार्च। पास आउट द जर्नल एंट्री फॉर रिसीविंग द अमाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू
Sudha, she paid as on 31st March only rupee 12,000. So that's all about this question. Now your work is, you need to sort out up to illustration number 12. The next topic, recording of banking transaction, that we will discuss in the next video, and you have to practice the exercise question also on the basis of such illustration. Up to that, take care and goodbye.